तो ऐसा लगता है कि बारिश तो बंद होने का नाम ले नहीं रही। वैसे सिर्फ यही नहीं हो रही होगी, और जगह भी हो रही है। लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा अनयूजुअल है। खैर, वो नेचर है। इसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो किसी मित्र का एक प्रश्न है कि क्या ध्यान से सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो सकता है या सबकॉन्शियस ब्रेन? क्योंकि साइंटिस्ट तो ब्रेन की भाषा बोलते हैं, अभी भी माइंड को रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं, पता नहीं। वैसे एक किसी और का भी प्रश्न था कि बस अब ये बाहर की चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाना है और मेरे को अपनी साधना करनी है। आप बताइए। मैंने भी यही किया काफ़ी टाइम तक। बस ये कि कभी कोई डाउट आ जाए या साधना करते करते आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि आपको लगे कि अच्छा किसी से बात करनी थी, तो ऐसा कोई होना चाहिए कि जो बात कर सके। बाकी तो ठीक है, आप अपनी साधना करिए। तो क्या सबकॉन्शियस बदल सकता है? तो पहले तो साइंटिस्ट कहते थे कि अब एडल्ट हो गया तो अब उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो चेंज हो सकता है, सेल भी बनते हैं नए। फिर कुछ रिसर्चेज होने लगी, फिर ध्यान वालों पे रिसर्चेज होने लगी। ये पिछले लगभग 60-70 साल में, लेकिन पिछले 20-25 साल में ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी उनके पास कुछ एडवांस मशीनें हैं जो रिकॉर्ड कर सकती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो फिर साइंटिस्ट एक टर्म लेके आया, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि दिमाग ऐसा नहीं है कि रिजिड हो गया है, मतलब कि ब्रेन ऐसा नहीं है कि रिजिड हो गया, जो अब बन गया और ये बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा ये बदल जाता है, बहुत तेज़ी से भी बदल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। किसी ने 1 महीने का ध्यान किया और सारे ब्रेन के पाथवे चेंज हो गए। आजकल वो ब्रेन मैपिंग से पता कर लेते हैं कि क्या क्या पाथवेज है, मतलब उसमें रास्ते किस किस तरह से पहले थे और अब कैसे हैं। तो जो जो हम सोचते हैं, जो जो हमारी हैबिट पैटर्न्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये वाली आदत ना पक गई, ये जैसे एडिक्शन है या और कुछ इस तरह के आते हैं, तो वो सारे अनकॉन्शियस में जाती हैं, सबकॉन्शियस में जाती हैं, इसलिए वो पक जाती हैं। अगर यहीं तक रहे कॉन्शियस माइंड तक, तो उसको निकालना थोड़ा आसान है। सबकॉन्शियस में चला गया तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब कुछ कुछ प्रोसेसिंग तो ड्रीम्स में हो जाती है, उसको निकाल देता है जो जो रोज का है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकता, तो वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो जो अब ये हम कह रहे हैं ना कि कर्म संस्कार बदल जाते हैं, ये जो पिछले कर्म संस्कार हैं, मतलब पास्ट लाइफ्स के या इसी लाइफ के भी, जो 20-22 साल का बच्चा हो गया, बड़ा हो गया मतलब, तो उसके काफ़ी सारे आते हैं।
पक्की हो जाती हैं, वो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दोस्त से बात हुई तो वो कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने कोशिश की थोड़ा ध्यान करने की, तो कहते यार ये क्या फालतू की बात कर रहा है यार। तो तो वो इतना उसका दिमाग रिजिड हो चुका है कि ये फालतू की बात है। तो कहीं से आया होगा, हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का हो। ऐसे मतलब कहने वाले सिर्फ वो नहीं है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो ध्यान करने वाले लोग तो अभी भी कम हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। तो ये जो पुरानी आदतें हैं, जो पुराने कर्म संस्कार हैं, तो सारे सब कॉन्शियस में हैं। तो जब बदलना शुरू होगा तो हम कहते हैं कर्म संस्कार खत्म होने शुरू हुए। अब जैसे अंगुलीमाल का आप उदाहरण लें तो उन्होंने तो 999 मर्डर कर दिए थे, तो सबकॉन्शियस भरा पड़ा था उससे, लेकिन वो अनंत हो गए। तो धीरे 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 वो कट गए। तो ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फ्रंटल लोब, ये सारे साइंस की भाषा है, समझाने के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो वहाँ तो ब्रेन है ही नहीं, वो तो ब्रेन की बात करते ही नहीं, वो तो सिरे चित्त की बात करते हैं। चित्त, मनो, विज्ञान, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और ये सारी साधना ही इसलिए है ताकि हम अपना सबकॉन्शियस, अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें, उसको बदल सकें। वो जो बहुत पुरानी पुरानी गहरे संस्कार हैं उसको चेंज कर सकें। अब जब कभी ऐसे मौका मिले कि थोड़ा लंबी रिट्रीट करने का आपको मौका मिले, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ज़रूरी नहीं कि किसी सेंटर पे ही, कहीं और भी मिल सकता है, तो फिर कुछ नीचे की चीज़ें ऊपर आनी शुरू होती हैं। पहले तो इसी जन्म की, कई बार लगता अच्छा ये कहाँ से आ गया, ये तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि वो दबा हुआ था, उसको कभी मौका नहीं मिला। अब मौका मिला है। मौका कैसे मिला? क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड की जो चैटर है वो बंद हो गई। जब वो बंद हो गई तो तब वो नीचे से आना शुरू हुआ, जिसको बुद्ध कहते हैं अनुशय क्लेश। अब अनुशय क्लेश कहाँ है? वही है, साइंटिफिक भाषा में बोलें तो सबकॉन्शियस में है। वो फिर सरफेस करने शुरू हुए, फिर वो दिखने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे देखते देखते वो निकल जाएंगे, फिर और आएंगे, फिर वो निकल जाएंगे। तो ये तो सारा खेल ही वही है। आप कह रहे हैं कि क्या चेंज हो सकता है? वही तो चेंज हो रहा है। पहले तो आप अपने इस कॉन्शियस ब्रेन के साथ काम कर रहे हैं, इसके पाथवे चेंज हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो पीछे है वहाँ जो भी कबाड़ हमने भरा हुआ है, फिर वो ऊपर आना शुरू होता है। उसको देखते देखते बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो कहते हैं कि अच्छा इस आदमी की तो नेचर बदल गई, तो नेचर का बदलना ही ये है कि उसका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो भी चेंज होना शुरू हुआ। अब बुद्धिस्ट भाषा में तो ये सब कुछ है नहीं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, वो तो सीधे मनो की बात करते हैं, चित्त की बात करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जब हम कह रहे हैं कि पास्ट मेमोरीज हैं, पास्ट संस्कार हैं, तो अब वो स्टोर कहाँ है? तो अब मेरे हिसाब से कोई स्टोरेज तो है नहीं। तो जो मन है, जिसका ब्रेन एक हिस्सा है, वो उसको एक्सेस कर लेता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि पिछली यादें, पिछली मेमोरीज, पिछले जन्मों की, जो बुद्ध कहते हैं कि उनको 91 कल्प तक के पहले की सारी यादें आ गई, उससे पीछे वो गए नहीं, शायद
और पीछे जाते तो और भी आ जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, इससे पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। उनका मकसद तो ये था कि ये देखें कि शुरुआत कब हुई इस ब्रह्मांड को बनने की, जीवन की शुरुआत कब हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि यार, ये शुरुआत कभी नहीं हुई, ये चल रहा है अनादिकाल से। तो वो कहाँ से, वो कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं ऐसी कि जहाँ वो स्टोर रहा होगा, तो वो एक्सेस कर लेता है, वो कहीं है यूनिवर्स में। और जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह लीजिए, उससे जो ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसको एक्सेस कर लेता है। उस एक्सेस करने के लिए किसी स्टेट में जाना ज़रूरी है। मतलब पहले तो ये कॉन्शियस माइंड की चैटर एकदम ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद धीरे धीरे और लेयर्स खुलनी शुरू होंगी। तो खेल तो सारा वही है। तो बिल्कुल चेंज होता है। मतलब जब हैबिट पैटर्न्स चेंज होंगी, तो हैबिट पैटर्न्स जो एकदम पक गई, वो तो सारे सबकॉन्शियस में है। और कई बार वो सपने में आता है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें सपने में आती हैं। अब जैसे मैं स्मोक करता था, और कितने साल, 20 से तो ज़्यादा साल हो गए, अभी भी मुझे सपने आते हैं, और अभी भी सपने में मैं स्मोक करता हूँ। और कई बार याद आती है कि यार, मैंने तो एक्चुअली छोड़ दिया था, और फिर भी स्मोक होता है। तो वो कहाँ से आ रहा है? तो वो सबकॉन्शियस से आ रहा है धीरे धीरे, और एक टाइम के बाद वो आना ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं अपना। मेरा एक बचपन का साथी था यहीं गांव का, और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय, वो फौज में भर्ती हो गया था। फिर इधर आया और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसकी डेथ हो गई। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब वो जो याद थी, मेमोरी थी, जो भी आप कहें, वो इतनी शॉकिंग थी। काफ़ी टाइम तक तो मैं नॉर्मल नहीं हो पाया, और वो सबकॉन्शियस में चला गया। तो फिर मुझे उसके ड्रीम आते थे, और ड्रीम में वो दिखता था, और ड्रीम में ये भी आता था, यार लोग कह रहे हैं मर गया, मर कहाँ गया, तो ठीक है, तो गलत कह रहे हैं। ये ड्रीम्स आते रहे बहुत बाद तक भी, मेरे ख्याल अभी 4-5 साल पहले तक भी। उसके बाद वो आने बंद हो गए, क्योंकि सबकॉन्शियस ने प्रोसेस कर लिया कि अच्छा भाई, ये तो चला गया। तो ये सारा ही चेंज हो रहा है सर। इसमें तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में तो ये सब कुछ है नहीं। तो वो तो पूरा चित्त बदल रहा है। सारी साधना ही वही है कि हम अपने चित्त को बदल रहे हैं। मतलब चित्त बदल रहा है, उसकी हैबिट्स बदल रही हैं, उसके कर्म संस्कार बदल रहे हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की हम बात कर रहे हैं, जो 4 बड़े विकार हैं, तो वो सारे सबकॉन्शियस में हैं, कॉन्शियस में भी हैं। तो वो जब बदलना शुरू हो रहे हैं, तो हर जगह बदल रहे हैं। वो सबकॉन्शियस में भी बदलेंगे, कॉन्शियस में भी बदलेंगे। तो ये सारी साधना ही उसकी है, सबकॉन्शियस बदलने की। और इस पर काफ़ी सारी रिसर्च है, कैसे ब्रेन बदल जाता है। तो वो रिसर्चेज भी आप देख लें। लेकिन अब साइंटिस्ट तो बाहर बाहर से रिसर्च कर रहे हैं, और जब योगी करेगा तो अंदर से रिसर्च करेगा, वो अपने माइंड को देख के रिसर्च करेगा कितना चेंज हुआ। तो चेंज होता है, वही चेंज होता है जो कर्म संस्कार हम कह रहे हैं। वो सारे कर्म संस्कार
मन जो एक्सेस करता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू होते हैं, बदलने शुरू होते हैं।